डिस्कस टू एसएलएस मेथड। टू एसएलएस मेथड क्या है? दिस मेथड हैज बीन डेवलप्ड बाय थेल एंड इंडिपेंडेंटली बाय वेस्टमैन। इस विधि का प्रतिपादन थेन तथा स्वतंत्र रूप से वेस्टमैन ने किए थे। इट इज अ सिंगल इक्वेशन मेथड। ये एक एकल समीकरण विधि है। दिस मेथड इज अप्लाइड टू ओवर आइडेंटिफाइड इक्वेशन। इस विधि को अति अभिज्ञानित समीकरणों में लागू किया जाता है। Theoretically, 2SLS may be considered as extension of ILS and IV method. इस सैद्धांतिक रूप से 2SLS, ILS, IV विधि का विस्तार है। Reduced form of endogenous variable। अंतर्जात चर का ये लघुकात्मक रूप है, यानी y1 इक्वल टू पाई आई वन एक्स वन प्लस पाई आई टू एक्स टू प्लस पाई आई थ्री एक्स थ्री प्लस इंफिनिटी पाई आई के एक्स के प्लस बी। इन द फर्स्ट स्टेज वी अप्लाई least square to the reduced form equation in order to obtain the estimates of exact and random component of endogenous variables। पहली अवस्था में हम लोग लघुकात्मक रूप के समीकरणों में मापकों को प्राप्त करने के लिए OLS का प्रयोग करते हैं। y1 इक्वल टू y कैप 1 प्लस v। y1 इक्वल टू पाई कैप i1 x1 प्लस पाई कैप i2 x2 प्लस पाई कैप i3 x3 प्लस इंफिनिटी पाई कैप ik sk। In the second stage, we replace the endogenous variables appearing in the right hand side of the equation and we apply OLS to the transform original equation to obtain estimates of structural parameters। दूसरी अवस्था में हम लोग समीकरणों के दाएं पक्ष में पाए जाने वाले अंतर्जात चर को प्रतिस्थापन करते हैं तथा परिवर्तित वास्तविक समीकरणों में संरचनात्मक मापकों को प्राप्त करने के लिए OLS विधि को लागू करते हैं। The formula for the 2SLS estimates are same as those of OLS। 2SLS के सूत्रों तथा OLS के पाकलक दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है। We take an example। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। y1 इक्वल टू b2 y2 प्लस गामा 1 x1 प्लस u। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और y2 क्या है? एंडोजेनस है और x1 एक्सोजेनस। ट्रांसफॉर्म इक्वेशन y2 इक्वल टू y कैप 2 प्लस v 2। ये मेरा सेकंड इक्वेशन। ठीक है। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 2 का जो वैल्यू आया मेरा y2 का, उसको हम पुट कर रहे हैं y1 में। तो कितना आ रहा है? y1 इक्वल टू b2 और y2 का वैल्यू कितना आया है? y2 का वैल्यू आया y कैप 2 प्लस v y कैप 2 प्लस v प्लस गामा 1 x1 प्लस u। y1 इक्वल टू b2 इंटू हो रहा v2 और y कैप 2 प्लस b2v प्लस गामा 1 x1 प्लस u। b2 y कैप 2 प्लस गामा 1 x1 प्लस b2v प्लस u मेरा ये थर्ड इक्वेशन है। मल्टीप्लाइंग बाय y कैप 2 एंड टेकिंग समीशन इन इक्वेशन 3। ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय y कैप 2, मल्टीप्लाई करना y कैप 2 को और हमें समीशन लेना है इक्वेशन 3 में। लेते हैं समीशन y1 y कैप 2 माइनस बीटा 2 समीशन y कैप
वाई कैप टू स्क्वायर प्लस गामा वन समीशन एक्स वन प्लस वाई कैप टू। ये मेरा क्या बन गया, फोर्थ इक्वेशन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 3 विथ एक्स वन टेकिंग समीशन। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 में एक्स वन और समीशन लेंगे। समीशन वाई वन एक्स वन इक्वल टू बीटा टू समीशन वाई कैप टू एक्स वन प्लस गामा वन समीशन एक्स वन स्क्वायर। ये मेरा इक्वेशन 5 बन गया। बाय द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, इसे हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल्स में इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को। तो हम इसमें देखिए क्या करते हैं, इक्वेशन 4 देखिए, इक्वेशन 4 में हम लेते हैं किसे, b2 का मान को लेते हैं समीशन वाई कैप टू स्क्वायर और समीशन एक्स वन वाई कैप टू। ठीक, और फिर हम इक्वेशन 5 में ले रहे हैं समीशन वाई कैप टू और एक्स वन और गामा में कितना है समीशन एक्स वन स्क्वायर बीटा टू बी टू और गामा वन। ठीक है, ये दोनों के रिस्पेक्ट में करना है। और ये जो है समीशन वाई वन वाई कैप टू और समीशन वाई वन एक्स वन इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। अब इसमें हम इसे डिटर्मिनेंट कर रहे हैं क्रैमर्स रूल में करते हैं। इससे इसको इंटू करेंगे तो कितना आएगा, समीशन एक्स वन टू और समीशन वाई कैप टू स्क्वायर माइनस समीशन एक्स वन वाई कैप टू और इंटू समीशन वाई कैप टू और समीशन वाई कैप टू एक्स वन। इसको सॉल्व करते हैं, समीशन एक्स वन टू एक्स वन स्क्वायर और समीशन वाई कैप स्क्वायर समीशन वाई कैप स्क्वायर। ठीक है, समीशन एक्स वन स्क्वायर समीशन वाई कैप स्क्वायर और माइनस समीशन एक्स वन और देखिए इसमें दोनों एक्स वन भी दो है और वाई कैप भी दो है, वाई कैप टू भी दो है, तो हो जाएगा समीशन एक्स वन और वाई कैप टू होल स्क्वायर। ये नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अब हम बी टू के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो बी टू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम क्या करेंगे, बी टू के रिस्पेक्ट में करने के पहले हम बी टू का जो बी टू के प्लेस में जो है देखिए बी टू का जो है जो वैल्यू है उसको हम उसके प्लेस में हम इसको लिखेंगे। ठीक है, समीशन वाई वन वाई कैप टू और समीशन वाई वन एक्स वन और इसमें जो है इसी को लिखते हैं समीशन वाई वन वाई कैप टू और समीशन वाई वन एक्स वन और समीशन एक्स वन वाई कैप टू बाय समीशन एक्स वन टू एक्स वन स्क्वायर बाय जो मेरा डिटर्मिनेंट आया है समीशन वाई कैप टू स्क्वायर समीशन एक्स वन स्क्वायर माइनस समीशन एक्स वन वाई कैप टू स्क्वायर समीशन। अब हम इन दोनों को इंटू करते हैं, इंटू करने से कितना आता है देखिए, समीशन एक्स वन स्क्वायर समीशन वाई वन वाई कैप टू और माइनस समीशन एक्स वन वाई कैप टू और समीशन वाई वन एक्स वन। इसको इससे इंटू किया और इसको इससे इंटू किया। ठीक है, अब नीचे जो मेरा डिटर्मिनेंट है उसको लिख दिया, ये मेरा बी टू निकल गया। अब हम गामा वन निकालेंगे, गामा वन से हम वही करेंगे, गामा वन के प्लेस में हम गामा वन देखिए, गामा वन कहाँ है, गामा वन ये जो है गामा वन का जो है ये जो है उसको इसी को लिखेंगे और गामा वन के प्लेस में इसको लिख देंगे तो क्या आ जाएगा देखिए, समीशन वाई कैप टू स्क्वायर और समीशन वाई कैप टू एक्स वन और समीशन वाई वन वाई कैप टू बाई समीशन वाई वन एक्स वन बाई डिटर्मिनेंट
ये मेरा गामा 1 निकल गया। गामा 1 में क्या किए, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, ठीक है। और नीचे मेरा जो डिटर्मिनेंट आया था उसको लिख दिया, मेरा सॉल्व ये हो गया, ठीक है। अतः हम देख रहे हैं कि 2SLS मेथड और IV मेथड दोनों का मेथड क्या है, सेम है। बोथ मेथड आर सेम। इससे कुछ एजम्पशन है। फर्स्ट एजम्पशन है द रैंडम स्टॉर्म U of the original structural equation must satisfy the basic assumption of OLS। दैविक चर U जो कि वास्तविक संरचनात्मक समीकरणों में पाए जाते हैं और वे OLS की आधारभूत मान्यताओं को संतुष्ट करना चाहिए। द रैंडम टर्म्स ऑफ रिड्यूस फॉर्म मस्ट सेटिस्फाई द बेसिक एजम्पशन ऑफ OLS। लघुकारात्मक रूप से दैविक चर भी OLS की आधारभूत मान्यताओं को संतुष्ट करना चाहिए। द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आर नॉट परफेक्टली मल्टीकोलिनियर। व्याख्याचर्य पूर्णतः बहुत सा संबंधित नहीं होनी चाहिए। ऑल मैक्रो वेरिएबल्स आर प्रॉपरली एग्रीगेट। सभी कुल चरे सही रूप से क्या है, जोड़ा जाना चाहिए। इट इज एज्यूम दैट द सैंपल इज लार्ज। ये माना जाता है कि प्रतिदर्श क्या है, बड़ा है। It is assumed that the specification of the model is correct। ये माना जाता है कि ये मॉडल क्या है, विशिष्टीकरण, इस मॉडल का विशिष्टीकरण क्या है, सही है। ये सारा एजम्पशन था 2SLS मेथड का। थैंक यू।